हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम कक्षा 5 हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ 16 देख रहे हैं, पाताल कोट। तो इसमें हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले, पाताल कोट में उजाला बहुत देर से क्यों होता है? तो इसमें आ जाएगा वह पहाड़ियों की गहराइयों में है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, तीव्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंद। फिर है पातालकोट के निवासी किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते हैं? तो इसमें आ जाएगा रावण और मेघनाथ की, ऑप्शन नंबर सी। फिर है पातालकोट का सफर आम आदमी के लिए पीड़ादायक क्यों था? तो इसमें है पातालकोट के रास्ते टेढ़े मेढ़े थे, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुस्वार शब्द का प्रयोग होगा? तो ऊंचे में प्रयोग होगा, ऊंचे के ऊपर अनुस्वार लगेगा। अब है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पातालकोट में तो रिक्त स्थान में आ जाएगा भारिया। भारिया जनजाति के लोग रहते हैं। फिर है पातालकोट के पुरुष सिर पर, तो पुरुष सिर पर क्या पहनते हैं? पगड़ी। तो आपको पगड़ी लिखना है, रिक्त स्थान में बांधते हैं। फिर है चूड़ जाने का अर्थ होगा पक जाना। फिर है लोक द्वारा मानी गई मान्यता को, तो लोक मान्यता रिक्त स्थान में आपको भरना है, लोक मान्यता कहते हैं। फिर है रिक्त स्थान में आपको भरना है मास। तो मास में एक प्रत्यय जोड़ेंगे हम, तो एक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो मासिक शब्द बनेगा। तो इस प्रकार आपको रिक्त स्थान और बहुविकल्पी शब्द कंप्लीट कर लेने हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगले पार्ट 17 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है अब। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, दूधी नदी किस नदी में मिलती है? तो इसमें आ जाएगा नर्मदा। फिर है भारिया जाति के लोग किस जगह से आकर पातालकोट में बसे? तो चुनारगढ़। फिर है इसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखिए। तो अनुस्वार में आ जाएगा जिनके ऊपर बिंदी होती है वो अनुस्वार में आएंगे, जैसे गंध, संस्कृति, बहुरंगी, टंगिया। फिर अनुनासिक में जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है वो आ जाएंगे नदियाँ, वहाँ, मालाएं और पहुँच। फिर अगला प्रश्न है, पातालकोट की मुख्य फसलें कौन सी हैं? तो पातालकोट वाले जो लोग हैं वो खरीफ की फसलें बोते हैं, यानी अगर हम सोयाबीन, मक्का और मूंगफली, मूंग, उड़द ये बोते हैं तो उसको हम खरीफ की फसल बोलेंगे। तो वो खरीफ की फसल में कोदा, कुटली, जगनी और मक्का बोते हैं। यही उनकी मुख्य फसलें हैं। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आजू ढहिया पद्धति के बारे में लिखिए। तो आपको लिखना है, इस पद्धति में जंगल काटते थे एवं आग लगाकर उसे जला देते थे। यानी जंगल काटते हैं, उसके बाद वो सुखाते हैं पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, तो उसमें आग लगा देते हैं और ज़मीन में कुटकी के दाने, यानी जो बीज होता है उसके दाने बिखेर देते थे। फिर बरसात होने पर फसल उग जाती थी और उससे जो खाद्य सामग्री आती थी वो उसमें खाने योग्य बनाकर खा लेते थे। फिर प्रश्न क्रमांक 16 है, पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो इसका लिखना है आपको, पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि धरती हमारी माता है और हम हल चलाकर इसका वृक्ष नहीं चीरेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 17 है, ता शब्द जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। तो ता प्रत्यय शब्द जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। तो अनेक में ता जोड़ेंगे अनेकता, महान में ता जोड़ेंगे महानता, लघु में ता जोड़ेंगे लघुता, मित्र में ता जोड़ेंगे मित्रता और सफल में ता जोड़ेंगे सफलता। अब प्रश्न क्रमांक 18 है, पातालकोट के निवासी अपने आमोद प्रमोद के लिए कई गतिविधियां करते थे। आप अपने आमोद प्रमोद के लिए क्या क्या करते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो हम अपने मनोरंजन के लिए या आमोद प्रमोद के लिए डांस करते हैं, फिल्म देखते हैं, खेलते हैं, तो ये सभी हम गतिविधियाँ करते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पातालकोट के लोगों और आपके रहन सहन में क्या अंतर है, ये आपको लिखना है। तो पातालकोट के लोग सिर पर पगड़ी की तरह एक सफ़ेद कपड़ा लपेटते हैं और हम टोपी पहनते हैं। अब फिर है दूसरा, पातालकोट के लोग मुख्यतः खरीफ की फसल लेते हैं, यानी खरीफ की फसल में जो अभी आए थे ना वो मुख्यतः मक्का खाद्यान्न में लेते हैं, और हम खरीफ, रबी, जायद इन सब की फसलें लेते हैं। यानी खरीफ में हम मक्का बोते हैं, रबी में गेहूँ, और जायद में जो खरबूजे तरबूजे होते हैं ना गर्मी में वो। फिर है पातालकोट के लोग पुरानी पद्धति से खेती करते हैं।
और हम आधुनिक उपकरणों से खेती करते हैं। फिर है पातालकोट के लोग धोती और कमीज यानी कमीज को सलूजा भी कहते हैं तो पहनते हैं और हम पैंट शर्ट पहनते हैं। फिर है पातालकोट का जीवन परंपरागत शैली पर आधारित है और हमारी जीवन शैली आधुनिकता की ओर अग्रसर है। यानी जो आधुनिक चीज़ें चलती है जैसे कि अभी ये कान में लगाने के लिए जो ब्लूटूथ डिवाइस आते हैं, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हम पर हैं लेकिन पातालकोट वाले लोगों पर नहीं है। फिर है प्रश्न क्रमांक 20। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करें और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रश्न क्रमांक 20 में है, किसी के पूछने पर आप पातालकोट की क्या क्या विशेषता बताएंगे? तो आपको इसमें लिखना है पातालकोट में सूर्योदय सुबह 9 बजे और सूर्यास्त दिन के 3 बजे होता है। यहाँ के निवासी रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं। फिर पातालकोट का जनजातीय अंचल मन को मोहित कर लेता है। फिर है अधिक गहराई में बसे होने के कारण इस क्षेत्र को पातालकोट की संज्ञा मिल गई। फिर है पातालकोट के जनजातियों की ज़िंदगी में महुए का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये अभी हमने पूरा पार्ट इसका हल कर लिया है। 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।